अर्थात कलीसिया के 7 पीरियड, पेंतेकोस्त से लेकर के यीशु मसीह के पुनरागमन तक के पीरियड, जो कलीसिया के पीरियड है, उसको 7 भाग में विभाजन करके 7 कलीसिया के नाम से उस कलीसिया काल को हमने अध्ययन किया। अभी कलीसिया काल अभी समाप्त हो गया है। कलीसिया काल समाप्त होने के बाद फिर क्या होगा, हम 4था अध्याय में आएंगे। वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ, और जिसको मैंने पहली तुरही की से शब्द से अपने साथ बातें करते हुए सुना था। कोई कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैंने बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। 4था अध्याय के विषय यह है कि स्वर्ग में एक द्वार खुल गया। अभी अपने को मालूम है 7 कलीसिया पीरियड में, अर्थात एफेसुस से लेकर के लवोदिकिया तक के कलीसिया पीरियड हो गया। 7 कलीसिया पीरियड के बाद कलीसिया का काल इस धरती में खत्म हो गया। कलीसिया काल को हम कहते हैं अनुग्रह के युग। अनुग्रह के युग, अनुग्रह के युग यहाँ पर खत्म हो गया। खत्म होने के बाद क्या होता है, फिर हम देखते हैं 4था अध्याय में स्वर्ग में एक द्वार खुल गया। ओके, सो कलीसिया काल खत्म होने के बाद स्वर्ग में खुला हुआ द्वार हम देखते हैं। उसका क्या मतलब है? उसका सीधी सी मतलब है कि कलीसिया को स्वर्ग में प्रवेश कराने के लिए स्वर्ग में एक द्वार खुल गया। वहां हम देखते हैं कि इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुल गया, और जिसको मैंने पहले तुरही किसी शब्द से अपने साथ बातें करते हुए सुना। वो कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं वह बातों तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। स्वर्ग में एक द्वार खुल गया और वहां से एक आवाज क्या है, यहाँ चढ़कर, है ना, यहाँ चढ़कर आओ। सो इसमें हम देखते हैं ये द्वार, यानी फिलाडेल्फिया सभा कलीसिया पीरियड में एक द्वार खुला था। वो द्वार सुसमाचार के लिए था। और लवोदिकिया पीरियड में एक द्वार बंद था। वो द्वार के बाहर यीशु खड़े होकर खटखटा। यानी लवोदिकिया पीरियड में कलीसिया के वातावरण ऐसा निर्माण हुआ कि प्रभु कलीसिया के बाहर, जो उनके शब्द सुनकर द्वार खोलता है प्रभु उनके साथ भोजन। यानी कुछ लोग हैं प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को अपने साथ में लिया। सो कलीसिया पीरियड खत्म हो गया। तो 4था अध्याय में जो द्वार है वो स्वर्ग के द्वार, ना सुसमाचार के द्वार, ना कलीसिया के द्वार, बल्कि वो स्वर्ग के द्वार। स्वर्ग के द्वार में द्वार खुलने का मतलब है इन कलीसिया स्वर्ग में उठा लिया जाए। हमें मालूम है कलीसिया स्वर्ग में उठा लिया जाता है। यहां देखते हैं कि यहाँ चढ़कर आओ, एक तुरही की सी आवाज। हम थिस्सलुनीकियों की पत्री में 4 उसके 16-17 आयत में पढ़ते हैं कि तुरही की आवाज, ललकार प्रधान दूत का शब्द, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी प्रभु के आगमन में। उस समय कलीसिया ऊपर चले जाएगी। इसका मतलब है कलीसिया को ले जाने के लिए तुरही फूंकी जाएगी। यहां पर भी तुरही की सी आवाज, उसमें क्या लिखा है, यहां चढ़कर आओ। वहां केवल तुरही बताया है, थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में तुरही बताया है, लेकिन उस तुरही में आवाज क्या है, यहां चढ़कर आओ। 90 भजन संहिता उसके 3रा वचन में जब आप पढ़ेंगे वहां पर आपको ये पढ़ने को मिलता है। 90 भजन संहिता उसको 3रा वचन, किसी को मिले तो पढ़िए। भजन संहिता 90 उसका 3रा वचन। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट आओ। और कहता है, हे आदमियों लौट आओ। आदमियों लौट आओ। मनुष्य को मिट्टी में मिला देता है, फिर कहता है आदमियों लौट आओ। इसका मतलब है वो तुरही की आवाज क्या है, वो आवाज ये है कि ये आदमियों लौट आओ। अर्थात तुरही की आवाज में मृत्यु यानी धरती में सोए हुए लोग हैं
या जीवित लोग हैं, रूपांतरित होकर के वे परमेश्वर के पास चले जाते। सो इसका मतलब है चौथा अध्याय का द्वार जो है कलीसिया को स्वर्ग में उठाने के लिए खुल गया है। ओके, सो यहाँ ऊपर आ जाओ, यूहन्ना पौलुस के समान आत्मा में स्वर्ग में उठा लिया गया। यहाँ पर यूहन्ना को आवाज दिया ऊपर आ जाओ, लेकिन यूहन्ना कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है। ओके, कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव है। इसका मतलब है यूहन्ना ऊपर चढ़कर आना मतलब है कलीसिया ऊपर आना। जैसे कि प्रेरित पौलुस से एक बार स्वर्ग जाकर आया, स्वर्गीय दर्शनों को पाया। ओके, उसी प्रकार यूहन्ना को ऊपर बुलाने का मतलब है आगे के बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इसका मतलब है कलीसिया के साथ 7 कलीसिया पीरियड में जो जो बातें हुई उसके आगे जो भी होगा वो यूहन्ना को दिखाऊंगा। सो इसका मतलब है कलीसिया स्वर्ग चला गया है, कलीसिया के लिए एक द्वार खुल गया। ओके, और हम देखते हैं उसका दूसरा वचन से लेकर के जब हम पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, पढ़िए, दूसरा वचन से लेकर पढ़िए। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है और जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। पढ़िए। और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। और उस सिंहासन, बस रुकिए, यहाँ पर एक पहले वचन से लेकर के हमने देखा है कि कलीसिया स्वर्ग में चला गया। अब उसके आगे के बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा, यानी 6वां अध्याय से लेकर के महान क्लेश के बारे में यूहन्ना को समझाने वाला। सो इसका मतलब है 4था अध्याय में कलीसिया यहाँ से चला गया, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी यानी इश्यू है, थियोलॉजिकली इश्यू है। अनेक लोग इसके साथ में तर्क करते हैं। वे कहते हैं कि कलीसिया महान क्लेश के बाद जाएंगे स्वर्ग में। कुछ लोग कहते हैं कलीसिया महान क्लेश के मध्य में जाएंगे स्वर्ग में, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कलीसिया महान क्लेश के पहले ही जाएंगे। ओके, सो कलीसिया महान क्लेश शुरू होने से पहले जाएंगे। 4था अध्याय में भी कलीसिया उठा लिया गया और 6वां अध्याय से लेकर के हम 18-19 अध्याय तक पृथ्वी में होने वाले महान क्लेश के बारे में वर्णन है, लेकिन वहां पर कहीं भी कलीसिया का वर्णन नहीं। इसका मतलब है 4था अध्याय के द्वार खुल गया है तो कलीसिया स्वर्ग में है। ओके, आगे आपको पढ़ने को मिलता है कलीसिया स्वर्ग में गया, उसका प्रूफ हमें मिलता है कि 7 कलीसिया के पीरियड में काम किए हुए पवित्र आत्मा स्वर्ग में पाया जाता है। ओके, उसका 5वां पद पढ़िए, 5वां पद, 4 का 5। और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। यहाँ पर 7 दीपक जल रहे हैं स्वर्ग में। ये परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं। 7 आत्मा यानी 7 कलीसिया पीरियड में पृथ्वी में कार्य की हुई आत्मा एक ही है। एफेसियों की पत्री 4:4 में लिखा हुआ है आत्मा एक है, परमेश्वर एक है, विश्वास है। आत्मा एक ही है, लेकिन 7 पीरियड में उसका कार्य, 7 कलीसिया पीरियड में। इसलिए अभी स्वर्ग में कलीसिया पहुंच गया है, यहाँ चढ़कर आओ। तो कलीसिया के साथ में आत्मा भी स्वर्ग में चला गया। अभी कलीसिया को बनाने के लिए आत्मा उतर आए, पेंतिकोस्त के दिन में आत्मा उतर आए, तब से लेकर के कलीसिया को बना रहा। प्रभु यीशु मसीह के आगमन में कलीसिया ऊपर जाएगी, इसका मतलब है आत्मा भी ऊपर जाएगी। इसलिए हम अब देखते हैं 7 आत्मा, 7 दीपक जल रहा है सिंहासन के सामने, वो परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं। इसका मतलब है आत्मा स्वर्ग में दिखाई दे रहा है और यहाँ चढ़कर आओ, ये आवाज हो रही है, तुरही की आवाज। इसका मतलब है कलीसिया स्वर्ग में गया है। उसके बाद 5 और 6वां अध्याय से लेकर के महान क्लेश का वर्णन है। इसका ये मतलब है महान क्लेश शुरू होने से पहले 4था अध्याय में ही कलीसिया स्वर्ग में चले जाए।
लेकिन कई पंडितों का मत है कि नहीं नहीं, कलीसिया महान क्लेश के बाद जाएगी। उसके लिए एक दो उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। कलीसिया जो है परमेश्वर यीशु मसीह का देह है। यीशु मसीह का देह को या कलीसिया को शैतान के हाथ में अर्थात मसीह विरोधी के हाथ में परमेश्वर कभी नहीं देगा, क्योंकि इस कलीसिया के साथ यीशु मसीह का स्वर्ग में विवाह होने जा रहा। तो इसलिए दुल्हन को दूल्हा कभी दुश्मन के हाथ में नहीं देगा। इसका मतलब है दुश्मन मसीह विरोधी प्रकट होने से पहले ही 4 अध्याय में ही प्रभु अपने कलीसिया को ऊपर उठा लेगा। नंबर 2, पहले बोलते हैं कलीसिया काल महान क्लेश के समय 7 वर्ष है। उस समय में कलीसिया यहाँ पर ही रहेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन हमें मालूम है कलीसिया पेंतिकुस्त के दिन में आरंभ हुआ, आज तक कलीसिया रही, उसमें से अनेक लोग ऑलरेडी मर मिटे हैं। ओके, कलीसिया में अनेक लोग ऑलरेडी मर मिटे हैं और वे ऑलरेडी स्वर्ग में है। ओके, सो महान क्लेश में कलीसिया अगर जाना है, जो कलीसिया के आधा से ज्यादा लोग ऑलरेडी स्वर्ग पहुंच गया है, वो महान क्लेश में जा नहीं सकेगा, वे ऑलरेडी मृत्यु के कारण स्वर्ग पहुंच गया है। तो कलीसिया अगर महान क्लेश में होकर के जाना है तो कलीसिया के केवल एक ही हिस्सा जाएंगे, लेकिन ये परमेश्वर के सम्मुख में न्याय नहीं है। कलीसिया के कुछ लोग महान क्लेश में जाएंगे, कुछ लोग है महान क्लेश से बच जाएंगे, ये परमेश्वर का न्याय नहीं है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि कलीसिया महान क्लेश में नहीं जाएंगे, उससे पहले ही कलीसिया उठा लिया जाएगा। उतना ही नहीं, कलीसिया के बारे में महान क्लेश के बारे में बाइबल में क्या लिखा है, इसके बारे में लिखा है, ये याकूब के संकट का दिन है। याकूब के संकट का, महान क्लेश को दिया गया नाम में से एक है याकूब के संकट के दिन। उस वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह नबी 30 उसका 7 पढ़िए। यिर्मयाह नबी के पुस्तक 30 उसका 7 पढ़िए, जल्दी पढ़िए। यिर्मयाह नबी 30 उसका 7। और हाथ आए वो दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। वो कौन सा संकट का समय है? याकूब का संकट का समय होगा। इसका मतलब है महान क्लेश है मेनली याकूब इस्राएल के संबंध में है मेनली, लेकिन सभी को है, लेकिन मेनली याकूब संबंधी है, इसलिए वो कलीसिया संबंधी नहीं है। याकूब के संकट का दिन है, इस्राएलियों के संकट का दिन है खास करके, और बाद में सभी मानव के लिए। सो इसलिए कलीसिया के संकट के काल है करके बाइबल में बताया नहीं। इसका मतलब है संकट काल महान क्लेश के समय शुरू होने से पहले स्वर्ग के द्वार खुल जाएगा और कलीसिया स्वर्ग में जाएगी। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के बाद इस पृथ्वी पर कलीसिया की कोई चर्चा नहीं है। ओके, 3 अध्याय के बाद 19वां अध्याय तक, 3 अध्याय के बाद 19वां अध्याय तक पृथ्वी में कलीसिया के बारे में कोई चर्चा नहीं है। 19वां अध्याय में फिर कलीसिया और यीशु मसीह पृथ्वी पर उतर आते, तब तक महान क्लेश का वर्णन है। इसका मतलब है महान क्लेश के वर्णन के बीच में कहीं भी कलीसिया का नाम बताया नहीं जाता है। इसका मतलब है महान क्लेश शुरू होने से पहले कलीसिया उठा लिया जाए। स्वर्ग में एक द्वार खुल गया है, मतलब है कलीसिया को स्वर्ग में प्रवेश कराने के लिए ये द्वार खुल गया है। ओके, नाउ दूसरा अध्याय से जब हम पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय के दूसरा वचन से हम पढ़ेंगे, और तुरंत मैंने आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं, एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य का दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और ये सिंहासन पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। अभी स्वर्ग के दर्शन, कलीसिया स्वर्ग पहुंच गया है, कलीसिया महान क्लेश में नहीं जाएगा, वो हमने देख लिया है। स्वर्ग पहुंचने के बाद अभी यूहन्ना को स्वर्ग के दृश्य परमेश्वर बता रहा है। वहां पर क्या है, एक सिंहासन रखा हुआ है,
दूसरा अध्याय में अपने को पढ़ने को मिलता है। एक सिंहासन, उसमें कोई बैठा हुआ है और वो यशब के समान और यशब और माणिक्य के दिखाई पड़ता है, और सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है, यानी स्वर्ग का दर्शन है। एक सिंहासन, उस सिंहासन में कोई बैठा हुआ है। इसका मतलब है स्वर्ग में, स्वर्ग का दर्शन में यूहन्ना देखता है एक सिंहासन। कई लोग इस विषय को लेकर के अलग अलग विचार रखते हैं कि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, परमेश्वर में केवल एक ही सिंहासन है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर के तीन व्यक्तित्व है, तीन व्यक्तियां हैं, लेकिन ये तीनों व्यक्तियां मिलकर के एक ही परमेश्वर है। इस बात को साबित करने के लिए स्वर्ग में यूहन्ना देखता है एक ही सिंहासन, तीन तीन सिंहासन नहीं है, एक ही सिंहासन, उसमें एक बैठा हुआ है। इसका मतलब है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक परमेश्वर बन के वो सिंहासन पर बैठा हुआ है। ओके, और फिर हम देखते हैं कि उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन, सिंहासन पर बैठने वाला परमेश्वर है, उसको प्रूफ करने के लिए यशब और माणिक्य का जो मूंगों की उपयोग किया गया है, बड़े रत्न मूंग, बड़े प्रेशियस स्टोन। सो इसका मतलब है यशब और माणिक्य यानी प्रकाश फैलाने वाले मूंग है। सो उसका मतलब है स्वर्ग का परमेश्वर तेजोमय है, उसका सिंहासन में कोई रूप दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि प्रकाश दिखाई दे रहा है, तेजोमय परमेश्वर। वो बात को दर्शाने के लिए यशब और माणिक्य के जो रत्नों का यानी मूंगों का उपयोग किया गया है, उसमें से प्रसम जैसा उजियाला फैलते हैं। सो फिर हम देखते हैं उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन, 24 सिंहासन। तो स्वर्ग के एक दृश्य दिखाई दे रहा, स्वर्ग के आराधना के दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक सिंहासन, उसमें परमेश्वर बैठा हुआ है, प्रकाश, यशब और मरकत, इस प्रकार के रत्न माणिक्य, इस प्रकार के प्रेशियस स्टोन के द्वारा उजियारा फैलते हुए, केवल उजियारे के साथ एक व्यक्तित्व, यह परमेश्वर वहां दिखाई दे रहा। उस सिंहासन के चारों तरफ 24 सिंहासन। ये कौन है 24 सिंहासन पर बैठने वाले? वहां लिखा हुआ है 24 प्राचीन। ओके, और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे, और उसके सिरों पर सोने के मुकुट है। 24 ही परमेश्वर का सिंहासन, और उसके चारों तरफ 24 सिंहासन। कौन है ये 24 सिंहासन पर बैठने वाला? स्वर्ग का दृश्य। कलीसिया तो स्वर्ग में है, उठा लिया गया। फिर स्वर्ग के परमेश्वर के सिंहासन पर परमेश्वर बैठा हुआ है, और उसके चारों तरफ 24 सिंहासन है। ये पूरा स्वर्ग का दृश्य दिखाई दे रहा है। कई लोग उसके बारे में अलग अलग विचार रखते हैं। कोई लोग बोलते हैं 24 सिंहासन यानी परमेश्वर के श्रेष्ठ श्रेणी के स्वर्गदूत है, ऐसा विचार रखने वाले। लेकिन परमेश्वर के वचन के अध्ययन करने से हमें पता चलता है ये 24 प्राचीन स्वर्गदूत नहीं है। स्वर्गदूतों में कई कारण से हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि ये 24 प्राचीन जो है स्वर्गदूतों में से नहीं है, वो मनुष्यों में से है, क्योंकि कलीसिया का दर्शन है वहां पर परमेश्वर के सामने। और नंबर 1, स्वर्गदूत को कभी मुकुट पहनाया हुआ वचन में हम नहीं पढ़ते। ओके, ये 24 सिंहासन स्वर्ग के परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर बैठे हैं, वे स्वर्गदूत नहीं है जैसे कुछ लोग सोचते हैं। उसके लिए प्रूफ बाइबल में से हमें क्या मिलता है? स्वर्गदूत कभी मुकुट पहने हुए बाइबल में हम नहीं पढ़ते, बल्कि मुकुट किसको दिया जाता है? मुकुट जो है मनुष्य को उनके प्रतिफल के रूप में दिया जाता है। ओके, प्रतिफल के रूप में 5 प्रकार के मुकुट के बारे में हम पढ़ते हैं। सो ये मुकुट प्रतिफल पाते हुए मनुष्य को दर्शाता है। इसका मतलब है कलीसिया स्वर्ग में जाने के बाद उनका प्रतिफल बांटने के बाद का एक दृश्य है, यहाँ पर दर्शन के रूप में यूहन्ना को दर्शा। सो मुकुट पहनना मतलब है वो मनुष्य है, क्योंकि स्वर्गदूत को मुकुट नहीं है। और दूसरा, स्वर्गदूत इस प्रकार गाते हुए हम नहीं पढ़ते। ये प्राचीन जो है गीत गाते हैं। 5 का 12 पढ़िए, 5 का 12। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति
और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। ओके, 13 पढ़िए। फिर मैं ने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। यहाँ पर ये प्राचीन गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर रहा। इसका मतलब है ये स्वर्गदूत नहीं है, स्वर्गदूत पुकारते हैं परमेश्वर के सामने। यशायाह नबी के पुस्तक में हम पढ़ते हैं स्वर्गदूत पुकार करता है, लेकिन प्राचीन अर्थात पृथ्वी से आए हुए लोग नए गीत गाते हैं। वो 14 अध्याय में भी लिखा हुआ है, वे नए गीत गाते हैं। गीत गाना वो मनुष्य के संबंध में परमेश्वर की स्तुति गान गाना है। इसका मतलब है वे स्वर्गदूत नहीं है, ये मनुष्य है। और तीसरा, स्वर्गदूतों को कभी सिंहासन नहीं है। स्वर्गदूत सिंहासन पर बैठा हुआ हम वचन में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के सिंहासन के चारों तरफ 24 सिंहासन रख करके स्वर्ग यानी प्राचीन बैठे हैं। प्राचीन बैठने का मतलब है ये मनुष्य है, मनुष्यों में से बुलाए गए लोग, अर्थात कलीसिया में से बुलाए गए लोग। वे स्वर्गदूत नहीं है, कारण स्वर्गदूत को स्वर्ग में सिंहासन पर बैठे हुए हम नहीं देखते हैं। लेकिन मसीह यानी कलीसिया के लोगों को प्रतिफल के रूप में सिंहासन दिया जाएगा। प्रभु ने अपने प्रेरितों को कहा, तुम मेरा राज्य में इस्राएल गोत्र 12 को तुम सिंहासन पर बैठ करके राज्य करोगे। यानी सिंहासन जो है प्रतिफल के रूप में, अधिकार के रूप में मनुष्य को दिया जाने वाला एक वस्तु है। स्वर्गदूत सिंहासन पर नहीं बैठते, स्वर्गदूत गीत नहीं गा रहे, स्वर्गदूत जो है मुकुट नहीं पहनते। इन सारी बातों के कारण हम इस बात पर विश्वास रख सकते हैं कि स्वर्गदूत ये सिंहासन पर नहीं बैठते हैं और 24 प्राचीन यानी वो स्वर्गदूत नहीं। और चौथा, स्वर्गदूतों को कभी प्राचीन करके बताए नहीं। स्वर्गदूतों में श्रेष्ठ श्रेणी के स्वर्गदूत है, लेकिन प्राचीन करके नहीं बताया। लेकिन कलीसिया के प्राचीनों के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। ओके, पढ़िए प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसका 23वां पद पढ़िए, 14 का 23। चौथा का 23। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास हर एक कलीसिया में प्राचीन ठहराए। प्राचीन शब्द, एल्डर शब्द स्वर्गदूतों के लिए यूज नहीं किया है, प्राचीन शब्द मनुष्य के लिए यूज किया है। इसका मतलब है परमेश्वर के उस सिंहासन के चारों ओर बैठने वाले 24 प्राचीन जो है वो मनुष्य में से है, वो स्वर्गदूत नहीं है। स्वर्गदूत को सिंहासन नहीं है, स्वर्गदूत प्राचीन नहीं है, स्वर्गदूत गीत नहीं गा रहे हैं और स्वर्गदूत मुकुट नहीं पहनते हैं। और उतना ही नहीं, स्वर्गदूत जो है यहाँ पर वे सफेद वस्त्र पहने हुए हमें देखने को मिलता है। सफेद वस्त्र जो है परमेश्वर के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिफल है, यानी जो विजय पाने वाले को सफेद वस्त्र होगा। यानी सफेद वस्त्र परमेश्वर के द्वारा दिया गया प्रतिफल के रूप में। इसका मतलब है ये प्रतिफल देने के बाद स्वर्ग में परमेश्वर के सम्मुख में आराधना के लिए बैठा हुआ कलीसिया के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। और वे लोग हैं 24 प्राचीन है। और 24 प्राचीन क्यों है? क्योंकि पुराना नियम के गोत्र कुलपति वे 12 है, याकूब के संतान जो गोत्र कुलपति पैट्रियार्क्स कहते हैं, वो 12 है। और वो 12 और नया नियम के 12 प्रेरित, ये 12 लोग हैं, यीशु मसीह के चेले। ये 12 और ये 12, ये 12 और 12 प्लस टोटल 24। इस प्रकार पुराना नियम और नया नियम के प्रतिनिधित्व करते हुए 24 प्राचीन स्वर्ग में हम देखते हैं, 24 प्राचीन को देखते हैं। इस प्रकार स्वर्ग की आराधना और इस स्वर्ग के सिंहासन के बारे में हम देखते हैं। ये सिंहासन किसका सिंहासन है? उसमें से और बिजली और इस प्रकार की आवाजें सुनाई दे रहा है। इसका मतलब है वो परमेश्वर का सिंहासन है। ओके, बिजली की आवाज और बादल खड़कने की आवाज उस सिंहासन से निकल रहा है। वो मूसा के समय पर
यानी सिनाई पर्वत के ऊपर जब परमेश्वर उतर आया, वहां बिजली के बादल खड़कने की आवाज आई, कारण परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। इस सिंहासन में से इस प्रकार की आवाज आने का मतलब है कि वो सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन। सो परमेश्वर के सिंहासन पर एक ही परमेश्वर विराजमान है। कलीसिया स्वर्ग में है और कलीसिया के प्रतिनिधित्व करने वाले 12 और पुराना नियम के प्रतिनिधित्व करने वाले 12, ऐसा टोटल 24 प्राचीन को स्वर्ग में हम देखते हैं। ओके, ये 24 प्राचीन पुराना और नया नियम का है। इसका यह मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन में जब कलीसिया जी उठेगी, मरे हुए जी उठेंगे, जीवित लोग रूपांतरित हो जाएंगे, और उस समय पुराना नियम के सारे भक्तगण भी जी उठकर कलीसिया के साथ स्वर्ग जाएंगे। ओके, पुराना नियम के सारे भक्तगण भी यीशु मसीह के आगमन में कलीसिया में जितने मसीह में सो गए हैं, जब जी उठेंगे उस समय पुराना नियम के भक्त लोग भी जी उठेंगे। इस बात का सबूत है 24 प्राचीन स्वर्ग में दिखाई दे रहा कलीसिया के साथ, 12 प्रेरितों के साथ 12 कुलपति स्वर्ग में दिखाई दे रहा, वो पुराना नियम का है। ये पुराना नियम के भक्त भी कलीसिया के साथ जी उठकर स्वर्ग जाएंगे। उसके लिए प्रूफ है 24 प्राचीन। ओके, 24 प्राचीन स्वर्ग के सिंहासन के सामने दंडवत कर रहा है, और उस सिंहासन के चारों ओर एक क्या बोलते हैं, एक मेघ धनुष दिखाई देता है ना। उस सिंहासन के चारों ओर 24 प्राचीन, और इस सिंहासन में 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, उन पर सिरों पर सोने के मुकुट है, और उस सिंहासन में से बिजली और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के आगे 7 दीपक जलते हुए हैं। उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा एक समुद्र, और सिंहासन के बीच में से सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी। ओके, नंबर 1 एक है जो हरा कलर के एक मेघ धनुष, सिंहासन के ऊपर में एक मेघ धनुष दिखाई देता है। मिला वचन मेघ धनुष। तीसरा वचन बरकस का एक मेघ धनुष दिखाई, मेघ धनुष अर्थ गोलाकार एक धनुष। एक्चुअली वो धनुष पूर्ण रीति से सर्कल है, लेकिन वहां पर आधा ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है मेघ धनुष के बारे में पढ़ते समय आपको नूह की समय याद आता है। नूह के समय में परमेश्वर के न्याय के कारण, परमेश्वर के क्रोध के कारण जल प्रलय हुआ, और जल प्रलय के बाद मैं अभी मनुष्य को जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा, उसके सबूत के तौर पर एक मेघ धनुष दिखाई दिया। ओके, उसमें 7 कलर दिखाई देता है मेघ धनुष में। सो इसका मतलब है परमेश्वर मनुष्य के साथ जो संबंध रखा है, वाचा बांधा है, उस बात को दर्शाता है। परमेश्वर कलीसिया के साथ वाचा बांधा है, ये मेघ धनुष है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच का संबंध को दर्शाता है। ओके, मेघ धनुष दिखाई दिया, वो परमेश्वर के क्रोध के बाद मेघ धनुष दिखाई दिया नूह के समय। तो यहाँ पर भी परमेश्वर अपने भक्तों के साथ जो वाचा बांधा है उसको प्रतिरूप देते हुए मेघ धनुष दिखाई देता है, लेकिन अर्थ आधा ही दिखाई देता है। पृथ्वी में परमेश्वर के सारे कार्य परिपाटी जो आधा ही हमें समझ में आता है, लेकिन वो पूर्ण वृत्ताकार है। वो स्वर्ग में जाने के बाद संपूर्ण दर्शन हमें मिलेगा। जो मेघ धनुष परमेश्वर मनुष्य के साथ वाचा बांधा है, उस बात को दर्शाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि वहां लिखा हुआ है, और सिंहासन में से बिजली और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आगे के 7 दीपक जल रहे हैं। परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। वो सिंहासन के सामने मानो बिल्लर के समान कांच का सा एक समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी, जिनके आगे पीछे आंखें आंखें हैं। स्वर्ग के आराधना की एक दृश्य है। सिंहासन है, 24 सिंहासन है, मेघ धनुष है, 24 प्राचीन बैठे हुए हैं, और सिंहासन के आगे एक क्या है, बिल्लोर के समान एक समुद्र है। बिल्लोर के समान कांच का एक समुद्र है। आपको मालूम है
मिलाप वाला तंबू के अंदर में भी एक जो क्या बोलते हैं, पानी रखने वाले एक बड़ा बर्तन उसके अंदर में था। सुलेमान के मंदिर में भी एक समुद्र जैसा पानी भर के रखने वाला एक बर्तन था। सो कलीसिया के अंदर में, चर्च के अंदर में याजक लोग सेवा करते समय वे उनके बलि चढ़ाते समय उनके हाथ पैर में जो खून या गंदगी लग जाता है वो आकर के इस पानी में साफ करते हैं। सो इसीलिए एक समुद्र को दर्शाने वाला पानी का प्रबंध जो कलीसिया के अंदर में, चर्च के अंदर में, मंदिर में, यहूदियों के मंदिर में रखा जाता। सुलेमान के मंदिर में भी वो आपको देखने को मिलता है। उसी प्रकार बिल्लोर के समान, कांच के समान जो एक समुद्र, इसका मतलब है स्वर्ग के समुद्र में पानी नहीं है, वो कांच के समान एक वस्तु है। इसका मतलब है वो पवित्र है। सो याजकों को वेदी पर बलि अर्पण करने के बाद अपने आप को शुद्ध करना पृथ्वी पर है, लेकिन स्वर्ग में हम याजक जरूर है, लेकिन वहां पर पानी से शुद्ध होने की जरूरत नहीं है। वहां के पानी बिल्लोर के समान, कांच के समान शुद्ध है। कांच का सा समुद्र, बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र, वहां का पानी में हमें शुद्ध होने की जरूरत नहीं है। हमें दर्शाता है स्वर्ग में हम पवित्र है, वहां हम शुद्ध होने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हम शुद्ध हो चुका है, पवित्र लोगों का समूह है। ओके, इस बात को दर्शाता है। फिर हम देखते हैं कि 4 प्राणी, परमेश्वर के सिंहासन के 4 प्राणी यानी 4 करूबों को हम देखते हैं। अपने को मालूम है परमेश्वर का सिंहासन करूबों के ऊपर रखा हुआ, सिंहासन लेकर चलने वाला करूब लोग। यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 करूब है, अर्थात 4 प्राणी बताया गया, लेकिन उसका रूप अब हम देखते समय पता चलता है 4 प्राणी, उसका रूप हम देखते समय पता चलता है 4 स्वर्गदूत है, अर्थात करूब वर्ग के स्वर्गदूत है। वहां लिखा हुआ है 4 में से एक जो है मनुष्य का सा चेहरा है, दूसरा जो है बैल का जैसा चेहरा है, तीसरा जो है जो सिंह के समान है, और चौथा जो है उकाब के समान है। ये 4 रूप में वो 4 प्राणी दिखाई देते। वो वचन अपन पढ़ेंगे। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा बछड़े का समान है, तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। सो 4 प्राणी 4 जानवर को दर्शाता है, 4 जानवर को दर्शाता है। ये करूब वर्ग का जानवर है, यानी मनुष्य का रूप है, उकाब का रूप है, सिंह का रूप है, कचरे का रूप है। ये बात समझने के लिए एजेकिएल नबी के पुस्तक में जब हम उसका पहला अध्याय में जाएंगे, वहां पर स्वर्ग में से स्वर्गीय सिंहासन पर बैठ करके परमेश्वर का दर्शन हम देखते हैं। वो सिंहासन लेकर के चलने वाला वो 4 प्राणी को वहां पर हम देखते हैं, वो करूब है, उसका नाम वहां पर लिखा हुआ। सो यहाँ पर भी एक करूब वर्ग के प्राणी है, और वो परमेश्वर के सिंहासन को उठाकर लेकर जाते हैं। इस सिंहासन के ऊपर में ये प्राणी के ऊपर में 4 प्राणी के ऊपर में परमेश्वर का सिंहासन रखा हुआ है। उस सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है बड़े उजियाले के साथ। सो परमेश्वर के स्वर्गीय आराधने का एक दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा। ओके, सो ये प्राणी जो जुआ, जिसमें से जुओलॉजी शब्द निकला है, जुआ, ग्रीक शब्द जुआ उपयोग किया है, उसमें से जुओलॉजी, आज हम जुओलॉजी पढ़ते हैं, वो शब्द निकला हुआ है। ये 4 प्राणी 4 किरूब है जो परमेश्वर के सिंहासन के विशेष रक्षक है। वे स्वर्ग में तथा पृथ्वी पर सब प्रकार के प्राणियों के जीवन के विभिन्न रूपों को प्रतिनिधित्व करता है। पुराने नियम में वे अनेक बार दृष्टिगोचर हुआ है। पुराने नियम में ये करूब है कई बार, आपको मालूम है एदन वाटिका के सामने एक करूब को ज्वालामय तलवार के साथ खड़े किया। एजेकिएल नबी के पुस्तक में ये करूब को परमेश्वर के सिंहासन लेकर आने वाले करूब के रूप में दिखाई देता। भजन संहिता में भी इस करूब के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। ओके, सो हम एजेकिएल नबी के पुस्तक में से उस वचन को पढ़ेंगे, इस करूब के बारे में वहां पर लिखा हुआ। एजेकिएल नबी पहला अध्याय, एजेकिएल नबी पहला अध्याय 6 से लेकर पढ़िए।
और परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। उनके पांव सीधे थे और उनके पांव के तलवे बछड़े के खुरों के से थे और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। उनके चारों ओर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे। उन चारों के मुख पर पंख इस प्रकार के थे, उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के से, बाईं ओर के मुख बैल के से और चारों के पीछे के मुख उकाब के से थे। बस बस बस। सो इस प्रकार खरूब वर्ग के स्वर्गदूतों के बारे में एजेकिएल नबी ने भी देखा है। ये 4 जानवर का रूप, और कई पवित्र शास्त्र के पंडितों का ये मत है कि ये 4 जानवर का रूप जो है यीशु मसीह का धरती की सेवकाई के 4 बातों को दर्शाता है। ओके, आपको मालूम है 4 सुसमाचार लिखा गया है। 4 सुसमाचार के अंदर में मत्ती यीशु मसीह को राजा के रूप में लिखा है, यहूदियों के राजा। और राजा यानी शेर, सिंह जो है जानवर के राजा है, सिंह को दर्शाता है। और बछड़ा, मरकुस जो है यीशु मसीह को एक दास के रूप में, यानी बछड़ा काम करने वाले जानवर, दास के रूप में दर्शाया है यीशु मसीह को। और लूका यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में दर्शाया, मनुष्य, वो मनुष्य की चेहरा। और चौथा यूहन्ना के सुसमाचार में उड़ते हुए ईगल, यानी वो आसमान के बारे में, ईश्वर के बारे में, परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इस बात को दर्शाता। तो यीशु मसीह के सेवकाई के 4 दृष्टिकोण को दर्शाने वाले 4 जानवर हैं। अर्थात आगे हम देखते हैं यीशु मसीह का वे तारीफ करते हैं, तू ही मरा, तू ही योग्य है, ऐसा करके 4 जीवी उसकी तारीफ करते हैं। इसका मतलब है यीशु मसीह के 4 प्रकार की सेवकाई को दर्शाने वाले 4 रूप लेकर 4 करूब है। परमेश्वर के सिंहासन को लेकर चलने वाला करूब को हम देखते हैं, ये 4 प्राणी। ओके, और आगे हम देखते हैं उसका 8वां पद हम पढ़ेंगे। 8वां पद, 4 का 8 पढ़िए। और चारों प्राणियों के 6-6 पंख है और हाँ। चारों ओर और भीतर आके ही आके है, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। ओके, और ये 4 प्राणियों का दूसरा काम है, वे ना विश्राम करते हुए परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहे। सेनाओं की यहोवा पवित्र पवित्र और पवित्र है, ये 4 प्राणी। ओके, सिंहासन के नीचे कहते हैं। और हम देखते हैं यशायाह नबी के किताब में 6वां अध्याय में परमेश्वर के सिंहासन का दर्शन यशायाह नबी ने भी देखा, वो आराधना के दर्शन, वो सेम दर्शन यहाँ पर भी यूहन्ना देखता है। लेकिन सभी भविष्यवक्ता को सब कुछ एक साथ नहीं बताया गया। प्राणियों की पत्री में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके हर एक भविष्यवक्ता को बताया। इन सारी भविष्यवाणियों को मिलाकर हम पढ़ेंगे तो हमें संपूर्ण रूप मिलेगा। यशायाह नबी देखता है उजिया राजा के समय पर ऊंचे पर विराजमान होगा, सिंहासन पर, सिंहासन के बैठने वाले होगा परमेश्वर के चारों ओर 6-6 पंख वाले सराफ उड़ते हुए, 2 से मुंह ठापे, 2 से अपने पैर ठापे और 2 से उड़ते हुए एक दूसरे को कहते हैं, सेनाओं की यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। ओके, सिंहासन के ऊपर उड़ते हुए स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं। क्या करते हैं? सेनाओं की यहोवा पवित्र पवित्र और पवित्र है। इस सिंहासन के नीचे यूहन्ना देखता है 4 प्राणी सिंहासन को उठाकर चलते हैं। ये 4 प्राणी वो भी कहते हैं जो परमेश्वर सेनाओं की यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। सो सिंहासन के ऊपर में ये परमेश्वर की पवित्रता के वर्णन हो रहा है सराफी के द्वारा। सिंहासन के नीचे में 4 प्राणी भी परमेश्वर की पवित्रता के वर्णन करता है। ये है स्वर्ग की आराधना, परमेश्वर की पवित्रता के वर्णन गूंजते हैं। वो स्वर्गदूत, सराफीम, खरूबीम और 4 प्राणी ये सब मिलकर के परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्वर्ग की आराधना के दर्शन। ओके, तो परमेश्वर पवित्र है। 2-4 प्राणी क्या कहता है? सो विश्राम, बिना विश्राम करके वे कहते हैं पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। ओके, हर एक वचन में, हर एक सेंटेंस में हम जाएंगे नहीं, तो जल्दी आगे बढ़ना। आगे हम देखते हैं 9वां वचन से, और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और
युगान युग जीवित है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़े और उससे सब नो वॉइस। ओके, स्वर्ग की आराधना, पवित्र परमेश्वर की आराधना, उसकी पवित्रता के वर्णन करते हुए आराधना करते समय 24 प्राचीन क्या करते हैं, उनके सिंहासन और उनके जो क्राउन जो है, उनके मुकुट सिंहासन के सामने डाल देते, यानी नम्र होकर के परमेश्वर की आराधना करते। यानी कलीसिया स्वर्ग में भी परमेश्वर की आराधना करते रहते हैं। कलीसिया को स्वर्ग में एक ही काम है कि परमेश्वर की आराधना करना है। ओके, सो वे कहते हैं जो सेनाओं की यहोवा पवित्र 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 है। सो 11वां पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई है। तू सर्वशक्तिमान है, तू ही सब कुछ सृजा है, तू ही आराधना के योग्य है बोल करके 24 प्राचीन अर्थात पुराना नियम के और नया नियम के सारे भक्तगण अपने अपने जो मुकुट सिंहासन के सामने अर्पण करके परमेश्वर की आराधना करते हैं। 4 अध्याय के अंदर में हम इतना ही देखते हैं, बस शॉर्ट में इतना है। स्वर्ग खुल गया, कलीसिया स्वर्ग चला गया। ओके, महान क्लेश शुरू होने से पहले कलीसिया स्वर्ग में चला गया। स्वर्ग में एक सिंहासन, उसमें एक ही बैठा हुआ है, अर्थात परमेश्वर एक ही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलकर एक ही परमेश्वर। उस परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर एक मेघधनुष, वो परमेश्वर मनुष्य के साथ जो वाचा बांधा है उस वाचा को दर्शाता है। और उस सिंहासन के चारों तरफ 24 प्राचीन स्वर्गदूत नहीं है, क्योंकि स्वर्गदूत को कभी सिंहासन नहीं मिला, स्वर्गदूत को कभी मुकुट नहीं मिला, स्वर्गदूत कभी गीत गाते हुए हम नहीं सुनते हैं। ये सब कुछ एक प्राचीन करने के कारण वो स्वर्गदूत नहीं है, मनुष्य है। और यहाँ पर 24 प्राचीन कहा गया, स्वर्गदूतों को कभी प्राचीन नहीं कहा, स्वर्गदूतों को श्रेष्ठ स्वर्गदूत, श्रेष्ठ श्रेणी के स्वर्गदूत कहा गया है, इलेक्टेड वन। लेकिन प्राचीन, एल्डर करके कलीसिया के प्राचीनों के बारे में, इसलिए वो 24 जो है पुराना नियम के 12 गोत्रपति और नया नियम के 12 प्रेरित, यानी पुराना नियम का प्रतिनिधित्व करने वाला 12 लोग, नया नियम के प्रतिनिधित्व करने वाला 12 लोग। सो इसका मतलब है पुराना और नया नियम के लोग सिंहासन के चारों ओर पाए जाते हैं। और वहां पर 4 प्राणी 4 मुख दर्शाता है। 4 मुख जो है यीशु मसीह के 4 सुसमाचार के 4 दृष्टिकोण को दर्शाता है। यीशु राजा है, यीशु दास है, यीशु मनुष्य है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। इस बात को दर्शाने के लिए 4 प्राणी वहां पर पाए जाते हैं। वो एजेकियल नबी देखता है ये 4 प्राणी परमेश्वर का सिंहासन उठाकर चलता है, उसके शरीर पूरा आंखें ही आंखें, वो उसकी बुद्धि शक्ति सामर्थ को दर्शाता है। और वे जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर पवित्र 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 है, जैसे सराफी उसकी पवित्रता के वर्णन उड़ते हुए करते हैं, लेकिन सिंहासन को उड़ाते हुए मतलब है अपने कंधे पर रखे हुए 4 प्राणी, वो भी परमेश्वर की पवित्रता के वर्णन करता है। स्वर्ग की आराधना, कलीसिया की आराधना का दृश्य 4 अध्याय में हम देखते हैं। वो आराधना ये है परमेश्वर की पवित्रता के वर्णन। ओके, और आराधना में अपने प्राचीन लोग नम्र होकर के उनका प्रतिफल के रूप में दिया गया मुकुट को सिंहासन के सामने अर्पण किया है। आराधना मतलब है अर्पण करना है, आराधना मतलब है नम्र होना है, आराधना झुक जाना है खुदा के पवित्रता के सामने। इस बात को 4 अध्याय हमें दर्शाता है। लो, हम 5वां अध्याय की तरफ जाएंगे। आज थोड़ा सा 5वां अध्याय की तरफ देखते हैं और हम समाप्त करें। 5वां अध्याय में लिखा हुआ है, और जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वो 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवन्त स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है, और न स्वर्ग में न पृथ्वी पर न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला।
और मैं फुट फुट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई नहीं मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल और उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के योग्य हुआ है, जयवंत हुआ है। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। वे परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं, वे सारी पृथ्वी पर भेजी गई थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, उनके हाथ में एक पुस्तक 7 मुहर डाला हुआ, एक मुहर बंद पुस्तक। आपको मालूम है? तो यहां चढ़कर आओ, मैं आगे की बात तुम्हें दिखाता हूं। आगे की बात को जो छाप डालकर 7 मुहर डालकर बंद किया गया एक पुस्तक है, जो सिंहासन में बैठा हुआ परमेश्वर के हाथ में। सो आगे की बात अगर देखना है तो इस पुस्तक के अंदर में वो आमीन जो उसको मोहर डाल के रखा, इस मोहर खोलने से आगे की एक एक घटना हमें पता चलेगा। इसलिए मोहरबंद पुस्तक परमेश्वर के हाथ से लेना है और उसका एक एक मुहर खोलना है। मुहर खोलते समय जो जो बातें उसमें है वो इस पृथ्वी पर घटित होते हुए हम देखते हैं। इसका मतलब है 7 मुहर से मुहरबंद एक पुस्तक है परमेश्वर के हाथ में हम देखते हैं। सो इसको एक उकाब, एक स्वर्गदूत उड़ते हुए कहने लगा, ये पुस्तक परमेश्वर के हाथ से लेने और उसके 7 मुहर खोलने के लिए योग्य कोई नहीं है। योग्य कौन है? क्योंकि कोई ऐसा योग्य व्यक्ति होना चाहिए इस पुस्तक लेने और उसका मोहर तोड़ने के, मोहरबंद पुस्तक। सो कोई भी उस पुस्तक परमेश्वर के हाथ से लेने का योग्य स्वर्ग में नहीं मिला, क्योंकि इस पुस्तक के अंदर में लिखा हुआ है भविष्य के लिए पृथ्वी में और स्वर्ग में क्या क्या होने वाला है उसका वर्णन इस पुस्तक के अंदर। उसका मोहर खोलने से हमें पता चलता है ये कैसा होता। सो मोहरबंद पुस्तक यानी हमारे समान पुस्तक नहीं है। मोहरबंद यानी उस समय जो है चमड़े के ऊपर में, लेदर के ऊपर में लिखा हुआ पुस्तक, लेदर स्क्रोल। ओके, ऐसा जैसे कि पेपर स्क्रोल है, उसी प्रकार लेदर स्क्रोल, चमड़े के स्क्रोल है। ये पुस्तक है, इसको कहते पुस्तक क्योंकि इसके अंदर में लिखा हुआ, लिखने के बाद इसको ऐसा ऐसा रोल कर दे। सो ये 7 मुहर से मुहर डाला हुआ आगे पीछे। सो एक मुहर तोड़े, पहला मुहर यहां पर डाला हुआ, एक मुहर तोड़े तो दूसरा मुहर तक इतना खुले, इतना खुले। ओके, सो वहां पर जो लिखा है वो पृथ्वी पर घटित होगा। फिर उसके बाद आगे जाना है, फिर दूसरा मुहर तोड़ना पड़े तो बाकी खुले, फिर तीसरा मुहर तोड़ना, फिर चौथा, ऐसा 7 मुहर तोड़ने से वो चर्म पत्र पूरा खुल जाता है और उसके अंदर में लिखा हुआ बात, लिखी हुई बात घटना के रूप में पृथ्वी में या स्वर्ग में घटित होते हुए देखी। सो यूहन्ना को पता चला है भविष्य में होने वाली बातों की समरी इस पुस्तक के अंदर में है, ये चर्म लिखित है इसके अंदर में, लेकिन वो मुहर बंद है, सील डाला हुआ है, उसको खोलना पड़ेगा, खोलकर रोल को खोलना है, तब पता चलेगा उसमें क्या क्या लिखा। कोई नहीं मिला परमेश्वर के हाथ से पुस्तक लेने के लिए, तो यूहन्ना रोने लगा, है ना, यूहन्ना रोने लगा। तो 4वां वचन में लिखा हुआ है कोई नहीं मिला ये पुस्तक लेने और उसका मुहर खोलने के लिए। सो किसी को ना मिलने के कारण यूहन्ना रोने लगा। तब प्राचीनों में से एक ने बोला है, मत रो, यहूदा गोत्र का सिंह और दाऊद का मूल ये पुस्तक लेने और उसका 7 मुहर खोलने के लिए योग्य है। यहूदा गोत्र का सिंह, आपको मालूम है प्राचीनों 24 प्राचीन बैठे हुए हैं, प्राचीनों में से एक ने बताया है मत रो यूहन्ना, यहूदा गोत्र का सिंह दाऊद का मूल ये पुस्तक लेने, परमेश्वर के हाथ से पुस्तक लेने और उसका 7 मुहर तोड़ने के लिए योग्य। कौन है यहूदा गोत्र का सिंह? यहूदा गोत्र का सिंह यानी यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। यहूदा गोत्र का सिंह, यीशु मसीह को सिंह के रूप में क्यों बताया गया? बाइबल में हम देखते हैं, नया नियम में सुसमाचार में यीशु मसीह को आमीन क्या बोलते हैं, मेमने के रूप में बताया गया, परमेश्वर का मेमना। लेकिन यहाँ पर बताया गया यहूदा गोत्र का सिंह, कारण क्या है? शैतान को
गर्जने वाले सिंह के समान फाड़ खाने के लिए निकला हुआ, गर्जने वाले सिंह के समान पतरस ने बताया। यानी शैतान गर्जने वाला सिंह है, वो अगर हो सकता है परमेश्वर के प्राचीनों को भी निकलेगा, फाड़ खाने को क्रोधित होकर के निकला है, पतरस कहता है। सो शैतान गर्जने वाला सिंह है, तो उसको आमीन यानी पराजित करने के लिए हमारे पास है प्रभु यीशु मसीह, यहूदा गोत्र का सिंह के रूप में परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में बताया। सो यहूदा गोत्र में से यीशु मसीह आया है, यहूदा गोत्र का सिंह। और दाऊद का मूल में से, दाऊद का वंशावली से, परंपरा से यीशु आया है। इसलिए यहूदा गोत्र का सिंह दाऊद का मूल बोले तो यीशु मसीह को दर्शाता है। सो यीशु मसीह प्राचीन का कहने का मतलब है यीशु मसीह ही ये पुस्तक लेने और उसका सातों मुहर को तोड़ने के लिए योग्य है। ओके, सो इस पुस्तक स्वर्ग में खोलकर बताने के लिए योग्य एक व्यक्ति वहां पर पाया गया है, यहूदा गोत्र का सिंह। सो यूहन्ना ने यहूदा गोत्र का सिंह को देखने के लिए मुड़ा तो आमीन वहां पर क्या दिखाई दिया है? 6वां वचन में लिखा हुआ है कि और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी, जो परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। ओके, यूहन्ना ने देखा, जब प्राचीन ने बोला मत रो, यहूदा गोत्र का सिंह है, दाऊद का मूल है, विजय हुआ है पुस्तक लेने के लिए, वो यीशु मसीह है। यूहन्ना ने देखा है तो मानो वध किया हुआ एक मेमना दिखाई दे। यहूदा गोत्र का सिंह को देखने के लिए यूहन्ना कोशिश किया है, लेकिन दिखाई दे रहा है वध किया हुआ एक मेमना, अर्थात यीशु मसीह जो मानव जाति के उद्धार के लिए, अर्थात इस कलीसिया के लिए वध हो गया है। उसके लहू की कीमत है कलीसिया, इसलिए वो इसलिए योग्य है, तू वध हुआ है और इस पुस्तक लेने के लिए तू योग्य हुआ है। ओके, सो 7 आत्माएं, 7 सिंह बताया गया है पवित्र, यानी 7 कलीसिया पीरियड में आमीन पृथ्वी पर कार्य किया हुआ 7 आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के 7 स्वर्ग में पाए जाता है। सो यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना इस पुस्तक लेने के लिए योग्य हो गया। आगे के वचन को हम पढ़ेंगे। और वे एक नए गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लोगों से हर कुल, भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मिला मोल लिया है, और उनमें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। ओके, और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वो वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है वो कहते हुए सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उनका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत की। ओके, हम 5वां अध्याय को यहाँ पर समाप्त करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं मेन मुद्दे की ओर देखेंगे। योग्य यहूदा गोत्र का सिंह और दाऊद का मूल अर्थात यीशु मसीह। यूहन्ना ने सिंह को देखने का कोशिश किया तो वध किया हुआ मेमना दिखाई दिया। वो मेमना के बारे में लिखा हुआ है, तू ही वध हुआ है, तेरे लोहू के द्वारा सारे कुल, वंश, भाषा, सभी पृथ्वी के लोगों ने तूने लोगों को मोल लिया है, पृथ्वी के लोगों को मोल लिया है तूने, तेरे वध के कारण, तेरे लोहू दे करके तो पृथ्वी के लोगों को खरीद लिया है, इसलिए तू ही योग्य है। पृथ्वी के लोगों को स्वर्ग में खरीद कर लाने वाला केवल तू ही है, इसलिए तू ही योग्य है कि इस पुस्तक लेने, और कोई योग्य नहीं। सो तू ही योग्य है, ये बोल करके वे ऊंचे शब्द में पुकार करके परमेश्वर का धन्यवाद किया, जो स्वर्ग और पृथ्वी के सब लोगों ने, सब जीव जंतु
हमें परमेश्वर का धन्यवाद किया, सिंहासन पर बैठने वाले तू ही योग्य है, ऐसा बोल करके परमेश्वर की आराधना की। सो उस समय प्राचीन गिर के परमेश्वर का धन्यवाद। सो यहाँ पर आज हम समाप्त करेंगे। बस केवल 4 और 5 के मुख्य बिंदु के तरफ हमें देखना है। ए टू Z वर्ड टू वर्ड हम नहीं देखते हैं, मेन मुद्दे के तरफ। 4 अध्याय में स्वर्ग में एक द्वार खुल गया, 24 प्राचीन, वो स्वर्गदूत नहीं मनुष्य में से बोल लिए गए, 12 पुराना नियम के कुलपति, 12 प्रेरित लोग, अर्थात पुराना नियम के रिप्रेजेंटेटिव, नया नियम के रिप्रेजेंटेटिव। एक बिल्लोर के समान एक मेघधनुष जो है परमेश्वर के साथ, मनुष्य के साथ परमेश्वर की वाचा को दर्शाता है। सिंहासन में से बिजली और बादल खड़कने के शब्द, यानी परमेश्वर का सिंहासन से निकलती है, वो विराजमान परमेश्वर है, ये दर्शाने। एक ही सिंहासन दिखाई देता है, इसका मतलब है एक परमेश्वर मिल करके एक ही परमेश्वर स्वर्ग में है। 24 प्राचीन मुकुट पहने हुए हैं और वे श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, उनको सिंहासन दिया गया है। ये 3 कारण से हम इस बात को पक्का करें, वो स्वर्गदूत नहीं है, क्योंकि स्वर्गदूत को सिंहासन नहीं, स्वर्गदूत गीत नहीं गा रहे हैं, स्वर्गदूत को मुकुट नहीं है। ये तीनों चीज प्रतिबल के रूप में मंडली को, परमेश्वर के लोगों को दिया जाने वाला और यानी वस्तुएं है। इसका मतलब है ये मनुष्य में से मोल लिया गया, कलीसिया के या पुराना नियम के भक्तों में से है, वे मनुष्य है। और वे आराधना किया। 4 प्राणी हमने देखा है, 4 प्राणी परमेश्वर के सिंहासन को लेकर चलने वाला, वो सीधा सीधा चलता है, उसको घूमने की जरूरत नहीं है, चारों दिशा में है और जाते समय सीधा सीधा जाते हैं, सिंहासन लेकर के चलने वाला। एजेकियल नबी ने उसका पूरा दर्शन देखा कि परमेश्वर का सिंहासन वाहक ये 4 करूब है, 4 प्राणी करके बताया है, लेकिन उनका रूप से पता चल रहा है ये 4 करूब है। एक जो उकाब की नाई, और एक बच्चे के नाई, और एक मनुष्य के नाई, और एक सिंह के नाई। यीशु मसीह के पृथ्वी के 4 प्रकार की सेवकाई को दर्शाने वाला 4 रूप है। जो सिंह जो है यीशु मसीह राजा है, और जो बछड़ा जो है यीशु मसीह दास है, और मनुष्य जो है यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया, और जो उकाब जो है यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है। ये 4 सेवकाई को दर्शाने वाले 4 प्राणी ये परमेश्वर के सिंहासन को लेकर चलते हैं। सो वे परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस पवित्र है। जैसे कि यशायाह नबी ने देखा परमेश्वर की पवित्रता के वर्णन उड़ते हुए सराफीन गाते हैं। यहाँ पर खड़े रहते हुए, सिंहासन को लेकर खड़े रहते हुए 4 प्राणी गाते हैं, ऊपर और नीचे पवित्रता का ही वर्णन है। ऐशब के समान, माणिक के समान उजियाला फैलते हुए, एक उजियाले के साथ कोई बैठा हुआ है, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, वो परमेश्वर उजियाले में विराजमान है, विराट परमेश्वर है, गम में ज्योति में विराजमान है। उस परमेश्वर को वहां पर देखते हैं, और वो परमेश्वर के सामने 24 प्राचीन उसकी आराधना में सिंहासन को गिरा करके, या सॉरी मुकुट को गिरा करके नम्र होकर स्वर्ग की आराधना में अपने साथ सब कुछ गिरा करके नम्र होकर स्वर्ग में कलीसिया निरंतर युगान युग परमेश्वर की आराधना में विलीन रहेंगे। 5वां अध्याय में हम आते हैं, वहां के मुख्य विषय इतना ही है, इस सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति के हाथ में एक मुहरबंद पुस्तक, 7 पुस्तक। ये मुहरबंद पुस्तक के अंदर में लिखी हुई बात आगे के घटनाओं को लिख करके बंद करके रखा है। भविष्य में क्या क्या स्वर्ग में और पृथ्वी में होने जा रहा है, महान क्लेश में, और उसके बाद क्या क्या होने वाला है, सब कुछ उल्लेखित एक पुस्तक है। लेकिन वो स्क्रॉल है, लेदर स्क्रॉल है, चमड़े के पुस्तक है, उसको स्क्रॉल बना के रखा है, उसको मुहर बंद किया, मुहर डाल। जब तक मुहर तोड़ेंगे नहीं वो पुस्तक खुलेंगे नहीं। 7 मुहर है, आपको ऑलरेडी बताया है, प्रकाशित हुआ के 7 होगा एक पुस्तक। सो 7 मुहर है। तब कोई भी ये पुस्तक लेने के लिए योग्य न मिलने के कारण स्वर्ग में, पृथ्वी के नीचे कोई न मिलने के कारण यूहन्ना रो रहा, क्योंकि आगे क्या है हमें पता नहीं है। ये पुस्तक जब तक खुलेंगे नहीं, आगे के बातें हमें डिस्क्लोज नहीं होगा। तो उस समय प्राचीनों में से एक ने बताया है, मत रो, यहूदा गोत्र का सिंह, दाऊद का मूल है, पुस्तक खोलने और उसके 7वां मुहर तोड़ने के लिए योग्य बना। कैसे योग्य बना है? ये प्राचीन कहते हैं, 4 प्राणी कहते हैं कि तू ही वध किया है, तेरे लहू के कारण मानव को मोल लिया है, तेरे लहू के कारण कुल को, भाषा को, वंश को तूने मोल लिया है, मनुष्य को मोल लिया है तूने तेरे लहू के द्वारा, इसलिए तू ही योग्य है। मनुष्य को उद्धार देने वाला ही
इस पुस्तक खोलने के लिए योग्य। सो यूहन्ना ने वो सिंह को यहूदा गोत्र का सिंह को देखने का प्रयास किया है, लेकिन दिखाई दे रहा है वध किया हुआ एक मेमना। ये सेंटेंस हमें हालेलुया यूहन्ना के स्टेटमेंट की तरफ लेके जाता है। यीशु मसीह इस धरती पर एक वध यानी मेमने के समान प्रकट हुआ। तो इसे लेकर के प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर की मेमना के वर्णन है। ये मेमना यीशु मसीह को दर्शाता है। एदेन वाटिका में एक जानवर काटा गया है, वो कौन सा जानवर है पता नहीं, लेकिन बाइबल के अध्ययन करने वाले विश्वास करते वो भी मेमना है। हालेलुया। और अब्राहम जो बेटे को बलि चढ़ाने के लिए मोरिया पर्वत के ऊपर में गया, वहां पर अब्राहम से इसहाक ने सवाल पूछा, वेदी चलाने के लिए सब कुछ है, लेकिन मेमना कहाँ है, भेड़ कहाँ है? उत्पत्ति में पूछा गया वो शब्द, वो सवाल, भेड़ कहाँ है, बलि चढ़ाने का भेड़ कहाँ है? उत्पत्ति का सवाल का उत्तर आमीन नया नियम में दिया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसका उत्तर दिया है। जब यीशु मसीह जाते हुए यूहन्ना ने देखा तो यूहन्ना ने बताया है, देखो ये परमेश्वर की मेमना। उत्पत्ति में पूछा है मेमना कहाँ है, यूहन्ना बोलते देखो ये है परमेश्वर की मेमना। उत्पत्ति के सवाल का उत्तर नया नियम में मिला है, और वो मेमने को प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं वध किया हुआ। सो इसका मतलब है यीशु मसीह है, यीशु मसीह योग्य है उसको खोलने के। और छठवां अध्याय में हम अगले क्लास में जाएंगे, वहां पर हम देखते हैं मेमना उस पुस्तक को लिया, उसका एक एक मोहर तोड़ा है। एक एक मोहर तोड़ते समय पृथ्वी में एक एक घटना होने लगा, अर्थात महान क्लेश का वर्णन छठवां अध्याय से लेकर के हम देखते हैं पृथ्वी में। और किस प्रकार से किन किन रीति से जो मसीह का अंगीकार न करने वाले लोग, जो कलीसिया के बाहर के लोग, जो छोड़ दिया गया वो लोग, किन किन रीति से सताया जाता है, उसका वर्णन ये मोहर खोलते समय छठवां अध्याय से हमें पता चलता। सो महान क्लेश के बारे में छठवां अध्याय में से उल्लेखित है, अगले क्लास में हम जरूर देखेंगे। आज के ये 2 अध्याय में तो मेन पॉइंट की तरफ ध्यान दें। ओके, पहला 4 अध्याय में स्वर्ग में द्वार खुल गया, कलीसिया चला। 5वां अध्याय में मोहर बंद पुस्तक वो खोलने के लिए योग्य यीशु मसीह। ओके, सो आज में हम वर्ष समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य है, इसलिए कभी कभी थोड़ा सा हार्ड भी लगता है, तो केवल मेरे बोलने से नहीं होता है, आपको बार बार ये अध्यायों को पढ़ना है, आपको पढ़ना है और क्लास के वीडियोस बार बार देखना है, सुनना है, तभी आपको समझ में आएगा।